अगर इन मासूम लड़कियों को तुम्हारे गंदे हाथों क्या गंदी नजर भी पड़ी ना, इसी खड़क से तुम्हारा सर काटकर माँ के चरणों में चढ़ा दूंगी मैं। खुद एक औरत होकर दूसरी औरतों की लाचारी का सौदा करने का अंजाम क्या होता है, ये अपनी जान देकर समझ जाओगी तुम। पीछे हटो। चमेली मौसी, ये सब क्या है? ये तो खून खराबे पे उतारू हो गई है। तुम सब जाओ और माँ के चरणों में शरण ले लो। ये जो तू कर रही है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। चमेली से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अपनी खुद की बेटी की जान लेकर आपका मन नहीं भरा, जो दूसरों की बेटियों की बलि चढ़ाने निकली है आप? बार बार मेरी बेटी का नाम लेके तो क्या साबित करना चाहती है? हाँ, मैं मान जाऊंगी कि तूने सच में मेरी बेटी से बात की है। घाट घाट का पानी पी के चमेली आज सोना घाटी की रानी चमेली मौसी बनी। तेरे जैसे सैकड़ों लड़कियों को मैंने चुटकी में ठंडा किया है, समझे? तुम लोग खड़े खड़े इस पागल की बकवास क्या सुन रहे हो? छीनो ये खड़क उसके हाथ से। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। अगर मैं ये साबित कर दूं कि आपकी बेटी मोनिशा अब जिंदा नहीं है और मैं उसकी आत्मा से बात कर सकती, तो क्या आप उन मासूम लड़कियों को आजाद कर देंगी? ये तो क्या कह रही है तारा? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं सच कह रही हूँ डियर फादर इन लॉ। आज शाम को एक स्पेशल गेस्ट आने वाली है, एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस के लिए। तो आप सब लोग तैयार रहना। हाँ, और ये सब वेडिंग गिफ्ट्स हैं मेरी तरफ से। लीजिए। अरे पकड़ो ना। पर स्पेशल गिफ्ट आज शाम के सेलिब्रेशन के लिए रिजर्व्ड है। एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा सरप्राइज जिसे देख के आप लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी। सो बी रेडी। हाँ, बाय। पता नहीं कौन सा नया खेल खेलने वाली है ये चुड़ैल। किसे लाने वाली है ये आज शाम को? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना मासी? ठीक है, मोनिशा, मोनिशा, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो तो मैं आज तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगी। अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो यहाँ आओ और इन्हें विश्वास दिलाओ कि मैं सच में तुमसे संपर्क कर सकती हूँ। मोनिशा, यहाँ आ जाओ। मोनिशा, आओ इधर। अरे ये लड़की खुद तो पागल है और हमें भी पागल बना रही है, नौटंकी साली। राम सिंह, चलो लड़कियों को ले आओ। मम्मा, 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 मम्मा। मेरे अलावा सिर्फ एक इंसान था जिन्हें आप अपना मानती थी। मेरे अलावा सिर्फ एक इंसान था जिन्हें आप अपना मानती थी, जिनकी तस्वीर आप आज भी अलमारी के तीसरी शेल्फ में अपने पिंक बनारसी साड़ी के अंदर छुपा कर रखती है। जिनकी तस्वीर आप आज भी अपने अलमारी में उस पिंक बनारसी साड़ी के अंदर छुपा कर रखती हैं। दुनिया की नजरों से दूर पापा की वो धोती कुर्ते वाली फोटो। मेरे पापा
निशानी? मेरे बाबा। पापा की वो धोती कुर्ते वाली फोटो, उनकी आखिरी निशानी। मम्मा, आप आज भी मुझसे गुस्सा है ना? मैं आपको और आपकी दुनिया को छोड़कर चली गई, पर मैं और क्या करती? मैंने आपको बोला था कि मुझे इस दलदल में, इस अंधेरे में नहीं फंसना है। मैंने कितनी मिन्नतें की थी। मेरा सिर्फ एक ही सपना था माँ, मुझे तो पढ़ना था आगे। मेरा तो एक ही सपना था मम्मा, मुझे तो पढ़ना था आगे, और आपने मेरी वो एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी। याद है मेरे 10वें जन्मदिन पर आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे? याद है मेरे 10वें जन्मदिन पर आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे, इससे मैं कुछ नेल पेंट और लिपस्टिक खरीदने की जगह कुछ किताबें खरीद आई थी। कितना गुस्सा हुए थी, आपने कुछ कहा नहीं, बस मेरी उन सारी किताबों को जला दिया। आप कितना गुस्सा हो गई थी, कुछ कहा नहीं, पर मेरी सारी किताबों को जला दिया। आपको क्या लगा कि किसी ने कुछ नहीं देखा, पर मैंने सीढ़ियों के पीछे छुपकर सब देख लिया। मैंने देखा था कि आप कैसे उन किताबों पर तेल डाल रही थी और रो भी रही थी। ये भी कह रही थी कि एक वैश्य की बेटी को ऐसे शौक रखने का कोई हक नहीं है। वैश्या की बेटी को ऐसा शौक रखने का कोई हक नहीं है। ये हमारा खानदानी धंधा है, करना पड़ेगा, समझे? इसीलिए मैं उस रात भाग गई थी। इसीलिए मैं उस रात भाग गई थी। और उस रात जिस दिन मैं कोठी से भाग रही थी, मम्मम के डर से और उन गुंडों के डर से पता ही नहीं चला कब वो ट्रक सामने से आ गया। उस रात जब मैं भाग रही थी कोठी से, मम्मम के डर से और उन गुंडों के डर से, तब मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो ट्रक सामने से नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची। मम्मा, याद है जब मुझे बचपन में नींद नहीं आती थी? मम्मा याद है जब बचपन में मुझे नींद नहीं आती थी? मम्मा, आपकी रोरी के बिना नींद नहीं आ रही है, आप सर पे हाथ रख के रोरी सुनाओ ना। हाँ मेरा मोनी बच्चा, आजा। मम्मा, अब मैं हमेशा के लिए सो गई हूँ, पर इतनी गहरी नींद में भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। जब ये रूह तड़पती है ना, तब बहुत मन करता है कि आपसे बस आखिरी बार वो लोरी सुन लूं, तो शायद इस भटकती आत्मा को थोड़ा सा सुकून मिल जाए।
मेरी बिटिया सोए। नैनों में समा जाती चंदा सोए तारे सोए मैं गाऊं। मोनी मोनी मेरी बच्ची कहाँ है तू? क्या मैं तुझे दोबारा नहीं देख सकती मोनी मेरी बच्ची? मोनी मोनी अपने मम्मा के पास लौट आ। लौट आ अपने मम्मा के पास। नयन के अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता मम्मा, आप कैसे देखेंगी? क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे ये माँ अपनी बेटी को एक आखिरी बार देख सके? राम सिंह, ये क्या भूतिया बात? माँ से टपक गई क्या? इसे माँ के चरणों के पास ले चलो अंदर। माँ के चरणों के पास रखे फूल इसके माथे पर लगाने से शायद इसे होश आ जाए। लेके चलो अंदर। हाँ चलो उठाओ। हाँ, ले चलो ले चलो। यहाँ यहाँ स्टेज लगेगा और एक स्पॉटलाइट सीधा उस नाचने वाली पर। याद रहे पूरे प्रोग्राम की हाईलाइट वही रहेगी, समझ गए ना? शावली, शावली ये क्या हो रहा है? ठाकुर दलाल आपका तो हाथ चल गया था। आप लोग यहाँ की फिक्र मत कीजिए, सारा अरेंजमेंट मैं खुद देख लूंगी। हाँ, तुम यहाँ पे तवायफ का नाच करवाने वाली हो इस पवित्र जगह पे? हाँ तो जब एक बहरूपिया नाच सकती है तो तवायफ क्यों नहीं? अरे ये ठाकुर दलान है, यहाँ पूजा होती है, क्या आप इसे अपवित्र नहीं कर सकती है? अब यहाँ ना ठाकुर है ना ठाकुर पूजा का कोई सामान, तो ये ठाकुर दलान कैसे हुआ? मेरे हिसाब से तो एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए इससे बेटर जगह कोई हो ही नहीं। यहाँ पे कोई कल्चरल ओपिनियन नहीं मांग रही थी, डिसीजन सुना रही थी। ओके बाय, चलिए शुरू कीजिए आप लोग। पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, ये अन्याय अनाचार कब खत्म होगा? है माँ, भगवान जाने किस तवायफ को बुला रही है ये परी महल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। नयन, आखिरकार तुमने मेरी मम्मा को भरोसा दिला ही दिया। उन्होंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। उनको ऐसे रोता देख मेरा भी दिल फट रहा था, लेकिन एक तसल्ली भी है कि जो जीते जी नहीं कह पाई वो आखिरकार मरने पे कह दिया। नयन, तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हो, अब तुम अपने बारे में सोचो। परी महल जाओ और अपने पति को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ा लो। परी महल? हमेशा मैं परी महल जाना तो चाहती हूँ, पर क्या परी महल के दरवाजे मेरे लिए खुले होंगे? क्या वो लोग मुझे अंदर घुसने देंगे?
ये तो वही लड़का है जो मुझे सोना घाटी छोड़कर गया था। उठाओ ना, फोन उठाओ नयन। हेलो हेलो मासी, चमेली मासी, अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? या स्ट्रेस के मारे मेरा बीपी, शुगर, टेम्परेचर सब बढ़ रहा है और आप चुप हैं। कुछ तो बोलिए प्लीज। नॉइन मिली या नहीं मिली? हेलो हेलो मासी, अगर आप कुछ बोल नहीं सकती तो मेरी बात सुनिए। पहली बुकिंग आ गई है, आज शाम को नॉइन को परी महल में लाना होगा। यहाँ एक बहू भात का फंक्शन है और उसे रिसेप्शन में परफॉर्म करना होगा। ये नई दुल्हन की स्पेशल फरमाइश है। फरमाइश नहीं, इसे एक ऑर्डर ही समझिए प्लीज। और हाँ, दाम अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी। तेरा पति अब किसी और का पति हो गया है, जिससे उसकी शादी हुई है। वो एक भयानक अशुद्ध आत्मा है वो। ये चुड़ैल चाहती है कि मैं परी महल आऊं। यही मौका है मेरे पास। मैं इसी बहाने परी महल घुस सकती हूँ, अपने पति को देख सकती हूँ और ये पता लगा सकती हूँ कि वो चुड़ैल आखिर चाहती क्या और क्यों। चमेली मासी, कुछ तो बोलो, वरना उस शाओली चुड़ैल से बचने के लिए इस बार मुझे कलकत्ता नहीं, इंडिया छोड़कर भागना पड़ेगा। हाँ तो चमेली मासी, मैं ये कह रहा था कि आपने अपनी मरी हुई बेटी की आवाज भी सुन ली, इमोशनल भी हो गए। पता है हमें आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर क्या करें, धंधा है हमारा और धंधे में पैसे के अलावा कोई अपना नहीं होता। मासी, मासी जल्दी से बोलिए, नॉयन आएगी। बोलिए नॉयन आएगी, बोलिए बोलिए। नॉयन आएगी। थैंक गॉड बेटा सोम, आज तो बाल बाल जान बच गई तेरी। चल तो जाकर अब ये गुड न्यूज उस भूतनी को बता दे। तूने मुझे क्यों कहलवाया कि तू जाएगी? तू नहीं जाएगी वहां। मैं पापी हूं नयन, पर इतनी नहीं कि तूने जो कुछ भी मेरे इतनी किया है उसके बाद मैं तुझे बेच दूं। मेरी बेटी की मौत की वजह मैं हूं। मेरी मोहनी अब कभी वापस नहीं आएगी, पर मैं अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ ना। इसलिए आज की बात से किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग जाने दो, लड़कियों को आजाद कर दो। अरे ये क्या है चमेली मौसी, क्या कर रही हैं आप? पगला गई हो? धंधा है हमारा, हाँ? धंधे में अपना फायदा देखते हैं ना कि इंसानियत। बोल दिया ना मैंने, जाने दो लड़कियों को। शुजो तो अब भी चुप रहेगा? तेरी आंखों पर ये कैसा पर्दा पड़ गया है कि ये अन्याय, अनाचार, ये अपमान तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? कहाँ गया तेरा ज़मीर, तेरा आत्मसम्मान? शाओली के काली जादू ने तुझे इस कदर वश में कर लिया है कि तुझे सही गलत का फर्क ही नहीं महसूस हो रहा। क्या हुआ? अरे शाओली ठाकुर दलान में तवायफों का नाच करवाने जा रही है, तो अभी भी कुछ नहीं बोलेगा? दादा, ठाकुर दलान में भगवान की पूजा बंद करवा के अब ये सब होगा, ये तो पाप है ना। प्लीज इसे रोक लो। ये शाओली का ससुराल है और आज उसका बोबात है, ये उसी का सेलिब्रेशन है ना। अरे शाओली जो चाहती है वही करेगी, मैं क्यों रोकूंगा? और जहां तक मैं जानता हूं, परी महल में पहली बार तवाइफ का नाच नहीं हो रहा है। ठीक है, मानती हूँ सदियों पहले ये रिवाज था, शादी ब्याह के मौकों पर तवाइफ का नाच हुआ करता था, मगर ये रिवाज कई साल पहले बंद हो चुका है। अब इतने साल बाद ये सब दोबारा करवाने का क्या मतलब शुजो? और वो भी ठाकुर दलान में, जहाँ माँ की पूजा होती है। दादा दादा प्लीज बंद करवाओ, ये सब मत होने दो प्लीज दादा। मैंने कहा ना, शाओली जो चाहती है इस घर में वही होगा। शाओली को गाना सुनना है, नाच देखना है, जो भी करना है
उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मगर बेटा, दादा, एक इज्जतदार परिवार में इस तरह तवायफ का नाच, ये आपको दलान में ये सही नहीं है बेटा, समझने की कोशिश कर। दादा, एक बार उस नाचने वाली की सूरत तो देख लो, कसम से आप सब भी नाच उठोगे। आप लोग अभी भी यहीं हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? वहां सब लोग आते ही होंगे, जाके तैयार हो जाइए। सज धज के ठाट बाट के साथ गेस्ट का वेलकम करना है ना। चलिए आइए, तैयार हो जाइए। आइए आइए आइए, चलो मोहर। हाँ, तुमने वो कर दिखाया है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वरना हमें तो लगा था हम उस अंधेरे कमरे में कहीं मर खप जाएंगे। तुमने हमें नई जिंदगी दी है। तुम हमारे लिए माँ काली का रूप हो। आपको पता है आपकी वजह से कितनी लड़कियों में हिम्मत आएगी, ख्याल आएगा कि अगर वो किसी ऐसे हादसे में फंस जाए तो भागे कैसे। आप हमारे लिए किसी मूवी की हीरोइन से कम नहीं हो। तारा, तू परिमल जाने के लिए मान कैसे गई? पगला गई है बुढ़िया। इतनी सारी लड़कियों को भगा दिया इसने, इतना बड़ा नुकसान कराया हमारा। और ये लड़की नैन खूबसूरत तो है, गजब का टैलेंट है। भूतों से बात करने वाली लड़की का तो दाम 20 गुना मिलेगा। और ये साधु और ये चमेली के गुंडे, इनके बीच कुछ कर पाना मुश्किल है। पर मेरा भी नाम हीरू दलाल है, लोमड़ी से भी सातिर और कोबरा से भी जहरीला। आज रात को ही इसे परी महल से उठाता हूं। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मौसी, उस औरत ने, उस चुड़ैल ने आपकी मोनिशा के शरीर पर जबरदस्ती कब्जा कर ली। और जब तक वो शरीर जल नहीं जाता, मोनिशा आपकी बेटी को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर तू वहां जरूर जाएगी और मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। जब तक उस औरत को मैं तबाह या बर्बाद होते हुए ना देख लूं ना तो मुझे शांति मिलेगी और ना ही मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति।